वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11th क्लास का और 12th क्लास का बेसिक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिलने नाम के मैथमेटिशियन ने कहा है, मैथमेटिशियन नो हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ही कैन नॉट सॉल्व इट। एक मैथमेटिशियन को अच्छे से पता है कि एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, एंड ही कैन नॉट सॉल्व इट, पर भी उसको सॉल्व नहीं कर पाता। बट उसके लिए हम एक कंजम्पशन, एक थ्योरी, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देते हैं। एंगल क्या होता है? एक आपने रे ड्रॉ की। रे क्या होती है? मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, जो 9th क्लास से रिलेटेड मैंने लाइंस और एंगल्स की डाली थी। रे होती है एक वो लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दो रे ली हैं, ओ ए एंड ओ बी, where they have a starting point is O but they are not having ending point, that's why we are putting arrowhead, इसलिए हमने arrowhead लगाई। इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, जो कि ओरिजेंटल होती है, और जितना भी इसने डेविएशन लिया उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। और वर्टेक्स बनता है हमारा पॉइंट O, तो ये बनेगा आपका एंगल पॉजिटिव एंगल। अगर इसी को मैं डाउनवर्ड में लूँ, एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया तो वहाँ बनता है मेरा नेगेटिव एंगल। वहाँ भी एक्स एक्सिस में आपका इनिशियल साइड रहेगा, वही वर्टेक्स रहेगा, और इसी तरीके से जो आपका डेविएशन आएगी वो हो जाएगी आपकी टर्मिनल साइड। तो एंगल कितने टाइप के हो जाएंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पर एंगल को हम डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेडियन में भी। 10th क्लास तक आपने पढ़ा एंगल मेजर होते हैं डिग्री में, 11th में आप पढ़ेंगे एंगल मेजर होते हैं रेडियन में। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? आपका 60 मिनट के। इसको आप 60 डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। 1 डैश यानी कि 1 मिनट, ये आपका किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड के। इसको आप डबल डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। रेडियन मेजर, डिग्री टू रेडियन। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो आएगा पाई बाय 180, और अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपका रहेगा 180 और पाई की हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7। आई रिपीट इट अगेन, बहुत ईजी सा है। डिग्री टू रेडियन चाहोगे तो पाई बाय 180। अगर रेडियन टू डिग्री तो उल्टा कर दो, पहले पाई बाय 180 तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 180/पाई, और यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट होगी 22/7। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस, एंगल एंड लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? एक सर्कल हमने लिया, उसका एक छोटा सा पोर्शन अगर हम एक सेक्टर में से लेते हैं उसको हम कहते हैं आर्क। अगर आप आर्क की डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो है रिलेटेड टू द सर्कल्स, उसको आप देख सकते हैं। R इज इक्वल टू L बाय थीटा। L होती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क, थीटा होता है आपका एंगल, R होती है आपकी रेडियस। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो थीटा इज इक्वल टू L बाय आर और L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। नेक्स्ट केस आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ। ये ग्राफ आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओरिजिन पॉइंट जो होता है उसको हम लेते हैं O, जहां पर हमारे x की भी वर्टेक्स 0 आता है और y के लिए भी कोऑर्डिनेट जो है आपका 0 आएगा। जो x एक्सिस पर वैल्यू लाई करती है वो होती है आपकी एब्सिसा, जो y एक्सिस पर लाई करती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पीबीपी से हमने वहां से बिल्कुल मेरी ट्रिग्नोमेट्री की, इस चैनल की मैंने स्टार्टिंग की तो मैंने वीडियो डाली हुई है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए क्लास 10th के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। वहां से आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की डिटेल जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सभी स्कूल पास करने के बाद कॉलेज ही जाएंगे। 5th क्लास पास की आप हायर में चले गए 10th तक, फिर उसके बाद आप सेकेंडरी में चले गए 12th तक, 12th के बाद आप सब कॉलेज में जाएंगे। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल का मतलब होता है सभी। सभी क्या है अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में? 6 रेशियोज ही हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। और यहाँ पर स्कूल, एस से स्कूल होता है और एस से ही क्या होता है? साइन। मेन है आपके 3, साइन, कोस और टेन। तो एस से क्या हो जाएगा? साइन, और साइन का बाई क्या है? कोसेक। ये तो दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे पॉजिटिव और बाकी सब रहेंगे नेगेटिव। 2 टी क्या आ गया? 10 का बाई है कोट, 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। बाकी सारे क्या है? वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। कॉलेज, सी से हो जाएगा कोस, और कोस का बाई सेक, ये दोनों रहेंगे पॉजिटिव और बाकी क्या रहेंगे? नेगेटिव। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है अब हमारे पास कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री। अब यहाँ पर खड़े पर पहुंच गए तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो 0 to 90 डिग्री, ऑल द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव।
90 टू 180, दोबारा से 90 आ गया, 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180। तो 180 डिग्री में आपका साइन और कोसेक रहेंगे पॉजिटिव और बाकी कैसे रहेंगे नेगेटिव। फिर यहाँ पर 180 में फिर 90 ऐड हो गया, 270 आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 टू कोट यानी कि 180 डिग्री टू 270 डिग्री, 10 और कोट की वैल्यू पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव। 270 प्लस 90 360, तो यहाँ पर 270 टू 360 के इंटरवल में कोस और सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। अब हमारे पास मेन केस क्या था कि अगर हम डिग्री से रेडियन में करें तो 0 डिग्री को रेडियन में करोगे तो 0 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 वही 0 ही आ जाएगा। 90 को रेडियन में किया, पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई किया, 91 जा 90, 92 जा 180, तो आ गया पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में पाई बाय 2 लिखेंगे। 180 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो मैंने पहले भी बताया अभी कि आपको अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 180 से 180 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा पाई। तो यहाँ पर 270 को आपने मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180, 10 से 10 कैंसिल आउट, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 3 पाई बाय 2। और फिर 360 को आप कन्वर्ट करेंगे तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो क्या आ जाएगा आपका 2 पाई।